खबर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे मिर्जापुर। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में संजय सिंह का बड़ा बयान। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बताया मोदी सरकार पर बड़ा तमाचा। संजय मिश्रा के बढ़ाए गए कार्यकाल में सभी कार्रवाई की होना चाहिए, जहाँ जोड़ तोड़ के एजेंसी के लिए मोदी सरकार ने ईडी का इस्तेमाल किया। इस देश के अंदर कपूत सरकार चल रही है, जो भारत की संपत्तियों को बेचने का कार्य कर रही है। सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां कम हो रही हैं। मोदी जी का नारा है, हम एक, हमारा एक, चाचा का लड़का अडानी, मौसा का लड़का अडानी, एक व्यक्ति के लिए पूरी सरकार चलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने 5,000 करोड़ का ठेका अडानी का कैंसिल किया। गलत नहीं था तो आखिर क्यों कैंसिल किया? यूसीसी के मुद्दे पर कहा इन्होंने सभी समुदाय के लोगों से बात नहीं किया, ये हिंदुओं के खिलाफ है। नॉर्थ ईस्ट में जो 371 कहता है जो अधिकार थे उसका क्या होगा? आप सभी समुदाय से बातचीत करके नई शुरुआत करिए। ये सब इस तरह का समाज अगर है हमारा, इतनी लोगों के बीच में आपस में दूरियां बढ़ गई हैं, इसको कम करने की पहल कीजिए। देखिए, भाजपा एक भारतीय झगड़ा पार्टी है। इसको ना स्कूल से मतलब है, ना अस्पताल से मतलब है। यही मिर्जापुर का मामला था जहां नमक रोटी बच्चे को खाने को दिया गया सरकारी स्कूल में। तो ना इनको आपकी तरक्की और विकास से मतलब है, ना फसल के दाम से मतलब है। ये देश को खाली बर्बाद करना चाह। अब कह रहे हैं जीएसटी को हम ईडी के दायरे में लाएंगे। अब बताइए, सारा व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। जीएसटी का कानून, अब अगर वो कह रहे हैं कि हम इनकम टैक्स की व्यवस्था को ईडी के दायरे में लाएंगे, तो आप बताइए क्या होगा? व्यापारी तो बर्बाद हो जाएगा। किसी को भी पकड़ के आप जेल में डाल देंगे। तो ये सारे सवाल है। आम आदमी पार्टी आज मिर्जापुर में इस मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आने वाले दिनों में हर गांव में ग्राम सभा की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, विधानसभा की कमेटी, शहर और जिले की कमेटी और सभी प्रकोष्ठों की कमेटी का निर्माण करेगी। और ये हमारा कार्यक्रम लगातार बिजली के खिलाफ, पानी के खिलाफ, पानी के लिए, बिजली के लिए, ये सब आंदोलन हमारा चलता रहेगा। राहुल गांधी जो कोर्ट का निर्णय था उसको आप क्या मानते हैं, जो अभी सदस्यता को लेकर आया था? देखिए, कोर्ट के निर्णय पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसको ऊपर की अदालत में जब ये मामला जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, डिफेमेशन केस की पहली शर्त क्या होती है? डिफेमेशन होता है किसी व्यक्ति को मुकदमा करना होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी को लग रहा था कि उनकी डिफेमेशन हुई तो मुकदमा उनकी तरफ से होना चाहिए था। और मोदी समुदाय को लेकर अगर कोई राहुल गांधी ने टिप्पणी की तो मोदी तो बहुत सारी जगहों पे सवर्ण जाति में भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो फैसला वहाँ से आएगा तो वो एक अपने आप में नज़ीर बनेगा कि ऐसा फैसला जो है वो समझ के पड़ेगा। 2024 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने 85 सीटों पर अपने गढ़ पे चुनाव लड़ेगी या समझौते के तहत लड़ेगी, जो गठबंधन तैयार हो रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में? देखिए, हम किसी गलतफहमी में नहीं हैं और गलतफहमी का शिकार नहीं रहते हैं। हमारी जितनी सांगठनिक क्षमता है, कितनी सीटों पर, उसके हिसाब से हमारा पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो फैसला लेगा कितनी सीटों पे लड़ना है। अभी हमने इसके बारे में गठबंधन फैसला नहीं किया है। और गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, उसमें एक गतिरोध है जो काला अध्यादेश में कांग्रेस के समर्थन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब पता ये चल रहा है कि 16 को शायद उनकी कोई बैठक होने वाली है इस विषय में, तो उनका निर्णय आने दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस एजेंसी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग प्रधानमंत्री जी ने किया, उनकी पार्टी ने किया, ईडी, उसके निदेशक संजय मिश्रा की नियुक्ति को अवैध करार दिया। ये बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। और मैं समझता हूं कि जो कार्यकाल बढ़ाया गया संजय मिश्रा का, उस दौरान जितनी भी कार्रवाई उसने की है उसकी सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार गिरी ईडी का सहयोग लेके, अजीत पवार और उनके साथ के लोगों पे ईडी के मुकदमे थे, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया। शुभेंदु अधिकारी और नारदा शारदा स्कैम में मुकुल राय शामिल थे। ईडी की जांच हेमंत विश्व शर्मा पे चल रही थी, इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ है
कि मोदी जी ने ईडी का इस्तेमाल जोड़ तोड़ की एजेंसी के रूप में, खरीद फरोख्त की एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट से जो तमाचा पड़ा है, इसके बाद जरा सी भी नैतिकता हो तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति के कार्यकाल में जितनी भी जो एक्सटेंशन इसको मिला और जितने भी मुकदमे इन्होंने किया है उसकी जांच होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, एक कपूत सरकार इस देश के अंदर चल रही है जो भारत की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि हम संपत्तियों को बेच के कमाएंगे। तो ये तो एक कपूत सरकार का लक्षण होता है जो अपने बाप दादा की संपत्तियों को बेचता है। भारत माता की जय लगा के भारत की संपत्तियों को बेचना पूरी तरीके से गलत है और इससे सरकारी नौकरियां, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां कम होंगी लगातार। दूसरा, मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। परिवारवाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मोदी जी का जो परिवार है वो परिवार नियोजन के नारे को पलटता है। परिवार नियोजन का नारा था हम दो हमारे दो, और मोदी जी का नारा है हम एक हमारे एक। चाचा का लड़का अडानी, मौसा का लड़का अडानी, फूफा का लड़का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।